हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसरास कृष्ण का चैप्टर 2 सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि जो अगर हम भक्त हमारी जीवन में भक्ति सेंटर में होनी चाहिए, उसके बाद हमारी जो इच्छाएं वो भी सारी पूरी हो जाएंगी। जो हमारी मटेरियलिस्टिक है, जो हमारी स्पिरिचुअलिस्टिक है, सब कुछ पूरा हो जाएगा। बस कृष्णा शुड बी इन सेंटर ऑलवेज। जो शास्त्र है, धर्म वही है जो हमें ये बताए कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। धर्म वही है जो हमें भगवान के करीब लाए। बस जिस धर्म के थ्रू हम भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, वही वास्तव में धर्म है। बाकी सब चीटिंग है। और अब उसके लिए आगे अब बात आ रही है कि उसके लिए क्या हमें घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, ये सब छोड़ने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद जी। कोई व्यक्ति भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ ही उसे कृष्ण को प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। भौतिक असुविधा से मुक्त होकर भी रह सकता है। मतलब ये है कि डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या, इनफ तपस्या इज क्रिएटेड, डोंट क्रिएट योर ओन तपस्या। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं और तपस्याएं क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इनफ तपस्या जो है वो क्रिएट हो चुकी है, उसी को फॉलो करिए। बस भक्ति, कृष्ण से प्रेम करना सीखना। कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ क्या है? आप भगवान के नामों का जाप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, प्रसाद ही पाइए। सबसे बड़ी तपस्या अगर हम बात करें, हमें कोई जरूरत नहीं है कि नाक को मतलब सांसों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें, घर बार को छोड़ के हिमालय आदि चले जाएं, एक टाइम आहार लें। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। निर्जला ही एकादशी करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निर्जला एकादशी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि अपने शरीर की सामर्थ्य के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो निर्जला ही कर रहा है वो ही भगवत धाम पहुंचेगा, और जो एक टाइम फलाहार ले रहा है तो वो भगवत धाम नहीं पहुंचेगा। बात ये नहीं कही जा रही है। इनफ तपस्या बात इतनी है कि हाँ, उस दिन ग्रेस नहीं लेना है, ये तपस्या हो गई। सबसे बड़ी तपस्या आज के टाइम पे कलयुग में बोला जाए तो दो तपस्या है। एक प्रसाद ही पाना, और दूसरी बात मॉर्निंग में जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना, स्नान आदि करना, और मतलब भगवान का नाम जाप करना। आज मैं वो चैप्टर पढ़ रही थी कृष्णा बुक का, भगवान कृष्ण की दिनचर्या, डेली का रूटीन क्या है। तो उसमें बताते हैं कि भगवान ऑल दो भगवान है, उनको कोई जरूरत नहीं है एक रूटीन टाइप का फॉलो करने की। इतने बजे उठना, ये करना, दान करना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त के। और आपको पता चलेगा, आप अगर पढ़ी हो किसी ने बुक तो वो समझ पाएगा कि भगवान स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। और भगवान उस टाइम अपना ही ध्यान कर रहा है। भगवान किसका ध्यान करेंगे? ध्यान का एम होता है, ध्यान का लक्ष्य होता है कृष्ण पे ध्यान करना, राधा कृष्ण पे ध्यान करना। अब भगवान किस पे ध्यान करेंगे? तो भगवान स्वयं पे ही ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान बस हमें टीचिंग देना चाहते हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यद्यत मतलब जैसे बड़े लोग आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनको देख के ही चलते हैं। तो जो भगवान कर रहे हैं, हमें भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुसरण करते हैं। हमें उन टीचिंग्स को ग्रैब करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठना चाहिए। यही तपस्या है, अलग से कोई तपस्या नहीं होती। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, जो कहा जा रहा है वो करिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप कहते हैं 16 माला का जाप करना है, 4 नियमों का पालन करना है और आसानी से हम गोलोक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के हाथ में केन था। केन मतलब वो जो डंडा टाइप का होता है। उसको प्रभुपाद जी ने ऐसे मतलब ऐसे मारा जमीन पर और कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको चीट करने आया हूँ? ऑल तो उनका इंटेंशन ये नहीं था। मतलब हमें लगता है कि 16 माला से हम जब केवल 16 माला के जब से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 माला के जब से हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तभी तो हम इतना कैजुअल लेते हैं। वास्तव में आप कितना सीख रहे हैं वो आपका कल मॉर्निंग साधना में दिख जाएगा। चाहे आप 1000 एक्सक्यूज दे दो, चाहे आप कुछ एक्सक्यूज दे दो, अगर आप वास्तव में कुछ टीचिंग ग्रैब कर रहे हैं तो वो आपकी साधना में दिखती है। कहने से कुछ नहीं होता है, एक्शन स्पीक्स ऑलवेज। ठीक है, तो वो आपकी साधना में दिख ही जाएगा कि वाकई में आप कुछ समझे है, कुछ सीखे है, वो साधना में दिख जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं कि ये अलग से कुछ तपस्याएं क्रिएट कर दो।
जो है वो काफी है, बस हमें क्या करना है, कृष्ण को प्रेम करना है। आप अपना परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको करिए, जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए। आपको गर्मी लग रही है, आप एसी में बैठकर नाम जाप कर लीजिए। नहीं कहा जा रहा है कि गर्मी में एक आग का घेरा लगा के ही आपको जप करना है, कभी कहा गया है? कभी नहीं कहा गया है। जैसी भी अगर ठंड लग रही है तो आप गीजर हीटर यूज कर लीजिए और उसमें नाम जाप कर लीजिए। कभी नहीं कहा जा रहा है नहीं कि ठंड को सहते ही नाम जाप करो, ऐसा तो कभी नहीं कहा गया है। भाई जैसी स्थिति है, जैसा आपके लिए सुटेबल हो, जैसे आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है वो आप कर लीजिए। पॉइंट इज दैट कि भक्ति शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो कर रहे हैं करते रहिए, उसके लिए जो जरूरी है वो ये नहीं कि कुछ भी कर लो, भक्ति के फेवरेबल चीजें ही करनी चाहिए। वरना संस्कार पढ़ते जाते हैं, अभी तो हमें लगता है कि एक बार की बात है, दो बार की बात है, लेकिन संस्कार पढ़ते चले जाते हैं और आगे फिर कंट्रोल में नहीं रहते। ठीक है, तो इनफ तपस्या क्रिएट हो गई है। जरूरी नहीं है और कुछ क्रिएट करो, ये करना है वो करना है, जितना बताया जा रहा है उतना ही कर लीजिए। उतना कितने लोग कर पा रहे हैं, वो हमें अपने आप से पूछ लेना चाहिए। कौन प्रसाद ही पा रहे हैं? ही का मतलब ही होता है, उसकी भी बहुत स्टेजेस हैं कि सिर्फ ऑफर्ड ही हो, कहीं कभी भी आपने तुलसी ऑफर मिला है या नहीं हो। अब वो बहुत अलग अलग लेवल हो जाएंगे, वो अपने हिसाब से आप ग्रेड कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आजकल हम कई नए नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम सबसे महत्व की बात को, अर्थात कृष्ण को भूल गए हैं। हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर बाकी सभी भागों को पानी दे रहे हैं। हम बाहरी तौर पर अपने शरीर की पूरी रक्षा और देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेट को भोजन नहीं दे रहे। आप खुद सोचिए, आप ऊपर से पूरा पॉलिश और मेकअप से कप सब कुछ कर दीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर लीजिए, लेकिन भोजन नहीं दीजिए, आप खाए नहीं, तो क्या हालत होगी? कितना भी मेकअप लीपा पोती कर लीजिए आप, लेकिन अगर खाया पी नहीं जा रहा है, नरिशमेंट अगर बॉडी को इंटरनली नहीं मिल रहा है, तो कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। कब तक बैठ बैठ भी नहीं पाएंगे, गिरे पड़े रहेंगे। बहुत सुंदर बात अभी मैंने सुनी कि जैसे कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी पे अगर हम सजा दें, डेड बॉडी को सजा दें, मतलब आप सुना होगा जैसे जो जो स्त्री मतलब जिसका पति जिंदा होता है और तब मरती है तो उसको सजा दिया जाता है। लेकिन उसको सजाने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? जलना है सब कुछ, आप सजा के जला दे रहे हो उसको, तो कोई अर्थ तो नहीं है। किसी का भी मन तो नहीं करेगा कि आओ चलो इतनी सुंदर लग रही है गले लग जाए, ऐसा तो किसी का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्राण ही नहीं है। तो हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं है, तो अब ऐसा ही हमें अपने आप को मान लेना चाहिए कि हाँ डेड बॉडी है, क्योंकि प्राण तो चले गए कृष्ण, और हम लीपा पोती सजाए सजावट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है तो कुछ अर्थ नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, ये जस्ट पहले मैंने एक लेक्चर सुन रहा है, उसी की बात रिपीट कर रही हूँ। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने जानवरों को प्रेम दे रहे हैं, पेट्स को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, देश को कर रहे हैं, बट कृष्ण को नहीं कर रहे, तो हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान ही गलत कर रहे हैं। हम अपनी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भगवान के, थ्योरिटिकली तो एक्सेप्ट कीजिए कि हम भगवान के दास हैं, तभी तो हम भगवान के प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे। इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, भगवान कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है अपने आप को भी भूल जाना। अगर आप भगवान को भूल गए, मतलब आपने अगर अपनी लाइफ में भगवान को इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है, ओ शिट 16 माला रह गई, ऐसी स्टेट आ रही है, अरे आज तो हियरिंग की नहीं, ऐसी स्टेट आ रही है, तो इसका मतलब आप सिर्फ कृष्ण को नहीं भूले हैं, इसका अर्थ ये है आप अपने आप को भी भूल गए। अपने आप को कैसे भूल गए? क्योंकि हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। जब भगवान ही नहीं पता है तो दास अपने आप को हम क्या समझ पाएंगे? तो कितने बड़े डिलेमा में हैं हम लोग, हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम भगवान के दास हैं, अपने आप को ही भूल गए। सिंकिंग इन। ये ऐसे डिप्रेस से क्यों हो गए हो सब? किसी के सर पे हाथ है, किसी का हाथ थोड़ी पे है। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब अपना साक्षात्कार, अर्थात हम कौन है, हम भगवान के दास हैं, ये तब
चल पाएगा जब हम कृष्ण को भी समझ पाएंगे, कृष्ण का साक्षात्कार भी कर पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम भगवान के दास हैं। जैसे ब्रह्म साक्षात्कार में क्या होता है, हम इतना जान पाते हैं कि हम आत्मा है, क्योंकि उसमें भी भगवान का साक्षात्कार प्रॉपरली नहीं है, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम भगवान के दास हैं, बट हम इतना समझ पाते हैं कि वी आर सोल। लेकिन उसलिए उतना आनंद नहीं मिल पाता है। ठीक है, परमात्मा साक्षात्कार में हम ये समझ पाते हैं भगवान भगवान है, ज्ञान तक का हो पाता है, लेकिन उसमें भी रस आस्वादन दास वाली भावना नहीं आ पाती है। संबंध ज्ञान तब होता है जब हम भगवान का साक्षात करते हैं, और वो सिर्फ होता है भक्ति के प्रोसेस से, और किसी से नहीं होता। आज भी बहुत सुंदर बात आ रही थी, कितने भी दान कर्म यज्ञ तपस्या सब कर लीजिए, इनका फल तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक भक्ति थोड़ी सी भी इंक्लूड नहीं की जाए। आपने देखा होगा जैसे जो विवाह यज्ञ होता है, जो होता है ना, उसमें स्वाहा बोलते हैं जो, उसमें भी भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है, तब वो पूरा होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। मंगलम करके जो श्लोक आता है, पता होगा शायद। हाँ एग्जैक्टली exactly. मंगलम भगवान विष्णु। ठीक है, तो अगर विष्णु का नाम नहीं आएगा तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। यज्ञ की चाहे आप कोई भी यज्ञ फल सब कुछ कर ले, प्राप्ति तभी होगी जब भक्ति इंक्लूड की जाती है। और भक्ति ऐसी है कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति के लिए आपको कुछ, भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ना किसी देश पे, ना किसी नाम पे, ना किसी काल पे, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। भक्ति भक्ति होती है, वो भक्ति पे ही डिपेंड करती है। भक्ति करेंगे तो भक्ति मिलेगी, और किसी तरीके से भक्ति नहीं मिल सकती। सीधी सी बात है। लॉर्ड चैतन्य हैज गिवन द ग्रेटेस्ट boon in the age, in this age one simply has to chant the holy name of God to attain perfection in spiritual life। इतना इजी कर दिया है हमारे लिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने, कि आपको उस कलयुग की एज में सिंपली चैंट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ में वास कर लिया, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया, और दूसरों को ये देना स्टार्ट कर दिया नाम, तो सबसे बड़ा दान आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया। बट ये करना है, और वाकई में आप सीख रहे हैं, ये कल की साधना में दिख जाए। उदाहरण के लिए प्रातः काल अपने को देखने का अर्थ है सूर्य उदय को भी देखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना कोई स्वयं को नहीं देख सकता। एग्जैक्टली exactly। जैसे अभी बात हुई कि भगवान के साक्षात्कार के साथ ही हम अपना साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे कि जब सूर्य उदय होता है, अंधकार जाता है, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। तो सूर्य उदय भी हो पा रहा है, हम सूर्य को भी देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ अपने आप को भी देख पा रहे हैं। ऐसे ही जब हम भगवान, अपना भगवान का साक्षात्कार करते जाते हैं, तब हम अपने को भी देख पाते हैं। जितना ज्यादा आप भगवान को समझेंगे, उतना ज्यादा अपने को भी समझ पाएंगे कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, उतना ज्यादा समझ पाए। राइट। ठीक। इसी प्रकार यदि हमने भगवान कृष्ण को नहीं जाना है, तो अपने आप को जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई ये कहे कि मैंने अपने आप को जान लिया है, तो अगर आपने भगवान को नहीं जाना है, अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं, तो नहीं जान पाए। एक और बहुत सुंदर पॉइंट सीखा था, मैं फिर भूल ही नहीं जाऊं, इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि जब भक्ति में हम आते हैं, तो हम शिव जी की पूजा करते हुए आ सकते हैं, या देवी जी की पूजा, या किसी भी देवता की पूजा करते हुए आ सकते हैं। उसके बाद हम उनसे कहते हैं कि आप चैंटिंग भी कीजिए, यानी कि भक्ति भी कीजिए भगवान की। तो वो बहुत अच्छी बात है, आप साथ साथ देवताओं की भी कर रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तब है जब आप सिर्फ कृष्ण का भजन करें। ये नहीं कहा जा रहा है आपको कोई भी टेम्पल मिलता है शिव जी का, तो पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए उनको, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत महान वैष्णव है। लेकिन ये मानते हुए कि वो वैष्णव नहीं है, उस तरीके से हम कर रहे हैं, तो लेकिन भगवान का भी नाम जाप कर रहे हैं, तो भक्ति तो है, लेकिन बात अगर सर्वश्रेष्ठता की जाए तो वो नहीं हो पाती है। ठीक है, वो हमें अहेतु की केवला भक्ति हमें करेंगे, तब हमें प्रेम की प्राप्ति। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि स्वयं कृष्ण थे, आज से 500 साल पहले बंगाल में अवतार लिया, और इस युग में कृष्ण भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि दिव्य महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे के निरंतर जप और श्रवण मात्र से मनुष्य अपने जीवन के
इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। हम सब व्यक्तियों को चाहिए कि हम किसी भी स्थान में हो, किसी भी मत में हो, किसी भी स्तर के हो, हम आमंत्रित करते हैं कि वे आए और हमारे साथ मिलकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तथा स्वयं इसकी दिव्य शक्ति को महसूस करें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, यदि वह ईश्वरीय अनुभूति के इस कृष्ण भावनामृत मार्ग को स्वीकार कर लेता है, तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और उसका जीवन परिपूर्ण बनेगा। हम्म। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्वोत्तम प्रियतम कृष्ण है, और हम कह रहे हैं कि भक्ति करेंगे तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा और हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। युक्त वैराग्य, ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं है, जैसे जो ड्रिंक करना हो गया, नॉन वेज हो गया, अनियन गार्लिक, ये नहीं छोड़ा। जो भक्ति के अनुकूल चीज है उनको एक्सेप्ट करना है, बट ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, आप, हाँ, आपके ऊपर जो भी आश्रित है आपके ऊपर उनको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो भी गलत होता है। वो आपके ऊपर आश्रित है, आप उन्हें छोड़ते रहो अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही ब्रह्मचारी वाला गुण नहीं है आपका, तब बात अलग होती है। लेकिन वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करिए और उनको भी दीजिए नाम, उनको भी भक्ति में लगाइए, उनकी लाइफ में भी कृष्णा को इंक्लूड कीजिए। सब कुछ करिए, बस कृष्ण से प्रेम करने की आर्ट, कृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये जो मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है हमें, वो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उसको करने का तरीका स्वयं भगवान आकर हमें बता रहे हैं। स्वयं भगवान को आना पड़ रहा है हमें बताने के लिए, क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं, हम फिर भी नहीं सुन रहे हैं। फिर भी नहीं सुन रहे हैं। हमें पता है हम कैसी चैंटिंग करते हैं, हमें पता है हम किस टाइम चैंटिंग करते हैं, हम राउंड्स पूरी करने के लिए चैंटिंग करते हैं, हम कितना सुनते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपना क्रॉस चेकिंग कीजिए। अपना एक ग्राफ होता है ना, वो हमें सबको देख लेना चाहिए कि पहले कहाँ था, अब डाउन हो रहा है, ऊपर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन सबकी लाइफ में होता है, बट निरंतर डाउन नहीं बने रहना चाहिए। अप डाउन ठीक है, आता है। भक्ति का ग्राफ भी अप डाउन चलता रहता है। जितनी हियरिंग स्ट्रांग हुई है उतना अप जाएगा। बट ठीक है, कभी डाउन हो गया, अब ये नहीं कि डाउन की तरफ ही स्टेबल हो गया है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। कृष्ण ऐसे पति हैं जो कभी भी रिजेक्ट नहीं करते, जब से आप करोगे तभी से कहेंगे, क्या वो मेरा नाम ले रहा है? इज ही कॉलिंग मी? इज शी कॉलिंग मी? आपने बोला हरी मिर्च, तब भी वो कहते हैं इज ही कॉलिंग मी, इज शी कॉलिंग मी, और उसको भी नोट कर लिया। आज सुबह मुझे ममता माता जी ने कोट भेजा था, मतलब प्रभु जी ने जो बताया था, उसमें भी क्या है कि ध्यान से अध्यान से कैसे भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, आप भगवान को कॉलिंग करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी को बोल रहे हैं ओ हरि बोल लड्डू ले आना, तो भी भगवान मानते हैं मेरा नाम लिए। ऐसा तो कोई नहीं मानता ना, तो भी भगवान मानते हैं। और आप खुद देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नाम के दो बच्चे होते हैं, यहाँ पे मैं सपोज स्नेहा को बोल दे रही हूँ, दो स्नेहा होती है, स्नेहा वन, स्नेहा टू। अब मैं स्नेहा वन की तरफ देख रही हूँ, और ठीक है, अब मैं अगर स्नेहा बोलूंगी तो दोनों मेरी साइड देखेंगी ना। ऐसे अगर मैं हरि बोल रही हूँ, भगवान ने तो अभी ये तो बाद में देखेंगे ना कि मुझे ही बुलाया, वो बस नोट कर लिया, ध्यान तो गया ना, हाँ क्या हुआ। तो ऐसे भगवान देखते हैं। एक बार 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 कही जा रही है कि बस एक बात बार बार कही जा रही है कि भक्ति में जो एडवांसमेंट होगा वो नाम जाप से ही होगा। हम कथा श्रवण इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारा नाम जाप अच्छा हो, बार बार कहा जा रहा है। और हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड भी तभी आएगा, वरना सर्विसेज भी भारी लगने लगती है एक टाइम के बाद। शुरू के 2-3 महीने बहुत अच्छी लगी हैं, फिर कहाँ सर्विस, कौन सा सर्विस, कैसा सर्विस। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल जो जीवन में होता है, हम सबके होता है, वो मैं बता रही हूँ। वो भी तभी आता है सर्विंग एटीट्यूड। शुरू में हमें बहुत लगता है हम प्रचार करें, नाम दें, ये करें वो करें, फिर ठप होता चले जाता है। अगर हमारी हियरिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारी चैंटिंग स्ट्रांग नहीं है, नहीं आएगा सर्विस एटीट्यूड। वो भी, और अगर कर भी रहे हैं तो एक टाइम के बाद बंधन लगने लगता है फिर। एक
ऐसा होता है, मतलब मैं कर नहीं रही हूँ। ऐसा होने लगता है। तो ये हमारा बहुत स्ट्रांग, ये ना के ना प्रकार ना, जिस टाइप से भी आप भक्ति करो, जिस टाइप से भी नाम जाप कर सकते हो करो। अब जिस जब हम कर ही रहे हैं तो हम जिस टाइप से क्यों करें, क्यों ना हम अच्छे से ही करें। ये मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने आप से भी बोल रही हूँ। जब हम कर ही रहे हैं तो अच्छे से अपना कोशिश तो करो। ये नहीं कही जा रही है कि 16 माला में से सारे के सारे आप नाम सुन लेंगे, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। भाई मन बहुत एजिटेट करता है, ये भगवान को भी पता है। बट कुछ तो सुनो, एक माला में एक नाम तो सुन लो, तो ये तो हो जाएगी हर माला में कुछ कुछ पॉजिटिव तो गया। अब पता ही नहीं 16 कब हो गई अच्छा। या बस गिनती के लिए 12 बज गए, 12 बज गए, लो कर दिया आज की माला। मतलब 17 तो हमारी एक्स्ट्रा की तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ आगे, पहले 16 पे ही हमारी गाड़ी सही चल ले, 17 तो हम तब आएंगे। जबकि प्रभुपाद जी ने कहा है मिनिमम 16 राउंड। कितने लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं एक दिन में, कभी भी मन करा उठाओ चलो आज कर लें। शक्ल दिख मत जाना अगले दिन तक। एक आज ही आई है। ये और आ गई। 25 करनी पड़ेंगी, 32 करनी पड़ेंगी, पता नहीं क्यों आई। एक महीने में एक बार आनी चाहिए थी, 2 बार और आ जाती है। बट सही बात है, और सारी इच्छाएं भी माला से, मेरे को बोलना नहीं चाहती थी ये बात, बस सारी इच्छाएं भी माला से पूरी हो जाती है सारी। गर्दन मत हिलाओ उसने ज्यादा तुम। एक माला पे एक इच्छा करो। नहीं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। ऑल दो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। बट फिर भी अगर कोई इच्छा है तो उस इच्छा को भी रख लो भाई, लेकिन माला सही करो। सब कुछ माला से मिलेगा आपको, कुछ भी हो, मटीरियलिस्टिक हो स्पिरिचुअलिस्टिक हो, सब सब कुछ माला से मिलेगा। और कृष्ण भी माला से मिले। देखना चाहते हो ना भगवान कैसे, वॉइस सुनना चाहते हो ना, अभी मैं बृहद भागवत पढ़ रही हूँ। उसमें जब गोप कुमार गोलोक पहुंचे, तो भगवान अपने सारे सखाओं को छोड़कर, बलराम जी को छोड़कर भागते हैं सीधे गोप कुमार के पास। मतलब वो जो पृथ्वी लोक से आए हैं, मतलब हम जैसे पृथ्वी लोक से शुद्ध भक्त बन के वो वहां पे पहुंचे हैं। उसको देख के भगवान भाग रहे हैं और कह रहे हैं सुस्वागतम सुस्वागतम, और गले लगते हैं। फिर जब ऐसे करते ना तो गोप कुमार में भी एक्सटेसी आती है, और वो बेहोश होते हैं, और उनको देख के कृष्ण भी बेहोश। जब कृष्ण बेहोश होते हैं तो हाहाकार सा मच जाता है, सब लोग रोने लगते हैं, यशोदा मैया भाग के आती हैं, बलराम जी भाग के आते हैं, सब भाग के आते हैं। इसलिए बलराम जी थोड़ा लेट आएंगे, सब भाग के आते हैं। और सब रो रहे हैं कि कृष्ण को क्या हो गया, ये नहीं सोच रहे भगवान है वहां पे, प्रेम इतना है ना समझ नहीं पाते। तो सब मतलब रो रहे हैं। उसके बाद बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी को तो सब जानते हैं, तो बलराम जी गोप कुमार से कहते हैं कि आप इनको टच करो तब ये ठीक होंगे। तब उन्होंने टच किया है उन्हें, तब जाके वो ठीक। उसके बाद नंद महाराज कहते हैं सब घर चलो, यशोदा मैया चिल्लाएंगी। तो सब घर लेके जाते हैं। वहां पे यशोदा मैया आरती वगैरह करती हैं। उसके बाद भगवान गोप कुमार को देखते हैं, काहे काहे काहे, गोप कुमार का हाथ पकड़ते हैं। मतलब जो पृथ्वी लोक से आए उनका हाथ पकड़ते हैं भगवान, और तब यशोदा मैया गोप कुमार की भी आरती करती हैं, इसलिए क्योंकि भगवान, जब वो देख रही है ना भगवान उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी उनकी आरती कर रही है। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है ये उन पे अप्लाई हो गया, जब हम जाएंगे तो ऐसा ही ट्रीट करते हैं भगवान। तब आप समझ सकते हैं क्या करना है, सर्वोत्तम इतना प्रियतम तो और कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो, इतना प्रेम हमें कोई कर नहीं सकता। और हम भी नहीं कर सकते किसी को इतना प्रेम। हमारे अंदर बहुत प्रेम है कृष्ण के लिए, बट वो छुपा हुआ है क्योंकि हम जगह जगह बांट से दे रहे हैं। और बांट भी नहीं रहे हैं सही तरीके से, हम दूसरे को प्रेम भी तो नहीं कर पा रहे हैं। सही तरीके से प्रेम करेंगे तो अभी भगवान पे पहुंचते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बट कृष्ण को प्रेम करिए, सबसे प्रेम अपने आप हो जाएगा।
यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सर्वोत्तम प्रियतम कृष्ण। तो होप आप समझ पाए होंगे कि सबसे प्रियतम हमारे कृष्ण है, और कृष्ण से प्रेम करने का तरीका एक ही है, भगवान के नामों का जाप किया जाए। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। रसराज कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.